नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में अतुल का इलाज मनाली के हॉस्पिटल में चल रहा था। आहान उसे बचाने के लिए आइस लोटस पील लाया था, पर डॉक्टर लक्ष्मी ने वो पील अतुल को खिलाने नहीं दिया। वो आहान से काफी नाराज भी हुई और आहान पर चिल्लाने लगी। इसी बीच डॉक्टर मुकेश, जो डॉक्टर लक्ष्मी के डैड हैं, उन्होंने अतुल के इलाज के लिए बहुत जाने माने डॉक्टर अनुभव को साथ लेकर आए थे। यह जानकर लक्ष्मी बहुत हैरान हो जाती है। वो सोचती है अतुल के इलाज के लिए डॉक्टर अनुभव आए हैं। उनसे मिलकर लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है। डॉक्टर अनुभव अतुल का पल्स चेक करना चाहते हैं, पर उसने अपना पल्स चेक करवाने से मना कर दिया था। डॉक्टर अनुभव के रिक्वेस्ट के बाद अतुल पल्स चेक करवाने के लिए तैयार होता है। इसके बाद डॉक्टर अनुभव भी कह देते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे अतुल ठीक हो सके। डॉक्टर अनुभव की बात सुनकर अतुल कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं आहान के आइस लोटस पील से ठीक हो जाऊंगा, पर आप लोगों ने माना ही नहीं। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। अतुल की बात सुनकर सब आहान को देखने लगे। अनुभव को बहुत अजीब लग रहा था। उसने मन में सोचा, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, फिर भी अतुल को इस पर भरोसा है, मुझ पर नहीं। अतुल के आवाज में बहुत कॉन्फिडेंस था, इसलिए अनुभव कुछ नहीं कर सकता था। उसने आहान से पूछा, क्या तुम्हारे पास सच में इसका इलाज है? हाँ, आहान ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। क्या इलाज है? इस पॉइजन को अतुल की बॉडी से खत्म करने का? अनुभव ने पूछा। आइस लोटस पील, आहान ने कहा। आइस लोटस पील का नाम सब बार बार सुन रहे थे। वार्ड में जितने भी हॉस्पिटल स्टाफ थे, सब एक दूसरे को देखने लगे। अनुभव ने कुछ सोचा, मैं इस प्रोफेशन में पिछले 40 साल से हूँ और इतने समय में मैंने हजारों दवाइयाँ देखी है और प्रिस्क्रिप्शन पढ़े हैं। फायर पॉइजन एक रेयर इन्फेक्शन है, पर फिर भी इतने सालों में मैंने लगभग 60 फायर पॉइजन के केसेस देखे हैं। मैं कभी भी आइस लोटस पील के बारे में नहीं सुना, और तुम कह रहे हो कि इस पील से अतुल का इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा? मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। डॉक्टर अनुभव एक्सपीरियंस से बोल रहा था, इसलिए उनके मन में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं थी। भले ही आहान उनको चैलेंज कर रहा था, पर वो इतने नोवेल प्रोफेशन में थे, इसलिए बहुत सहज थे। डॉक्टर अनुभव को रिपोर्ट्स देखकर पता चल गया था कि अतुल की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है। उनका बचना नामुमकिन था। वो आहान को अपने पेशेंट की जान खतरे में नहीं डालना दे सकते थे। आपको इस बात पर भरोसा है? आहान ने पूछा। नहीं, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, अनुभव ने सहज कहा। कुछ देर में आपको भरोसा हो जाएगा, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? अनुभव ने पूछा। क्या आहान उसके मना करने के बाद भी अतुल को पील देना चाहता है? वार्ड में स्टाफ परेशान होने लगे। किसी ने भी आज तक डॉक्टर अनुभव के डायग्नोसिस पर सवाल नहीं उठाया था, पर आहान उनके सामने चैलेंज बनकर खड़ा था। आहान ने अनुभव को कोई जवाब नहीं दिया। वो लक्ष्मी के पास गया और अपना हाथ आगे करते हुए उनसे कहा, मुझे आइस लोटस पील दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि सर क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मी ने आहान को घूरते हुए कहा। अनुभव ने साफ कह दिया था कि अतुल ठीक नहीं हो सकता है। फिर आहान उनकी बात क्यों नहीं मान रहा था?
आहान बस अपने मन का करना चाहता था, उसे अतुल की जान की कोई परवाह नहीं थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉक्टर अनुभव गलत हो, आहान ने कहा। पूरे रूम में एक अजीब सी शांति हो गई। आहान ने सच में डॉक्टर अनुभव को चैलेंज कर दिया था। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इस बार डॉक्टर मुकेश ने कहा। वो बहुत देर से सब कुछ सुन रहा था। तुम डॉक्टर अनुभव के डायग्नोसिस पर सवाल कैसे उठा सकते हो? मुकेश ने कहा। अनुभव मुकेश के गेस्ट थे और आहान का उन पर ऐसे सवाल उठाना उनके इंसल्ट करना था। मैं डॉक्टर अनुभव पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैंने उनके बारे में पढ़ा है और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ। मैं बस यह कह रहा हूँ कि शायद डॉक्टर अनुभव को आइस लोटस पील की जानकारी नहीं है, आहान ने कहा। मुकेश की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। इससे पहले वो आहान से कुछ कह पाता, अनुभव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत किया। डॉक्टर लक्ष्मी, इसे यह पील दे दो, अनुभव ने कहा। फिर उसने आहान की तरफ देखते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि पील कैसे काम करता है। लक्ष्मी अनुभव की बात को नहीं टाल सकती थी। उसने गुस्से में आहान के हाथ में पील रख दी। थैंक यू, आहान ने कहा और सीधे अतुल के पास गया। अपना मुंह खोलो, आहान ने अतुल से कहा। अतुल मुस्कुराया और फिर अपना मुंह खोल दिया। आहान ने तुरंत अतुल को पील खिला दी। जैसे ही अतुल ने पील को निगला, उसका शरीर कांपने लगा, उसके दांत बजने लगे और बहुत कोशिश के बाद भी वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उनका शरीर नीला पड़ने लगा, जैसे किसी ने उन्हें जहर दे दिया हो। वहाँ मौजूद सब लोगों को बहुत चिंता होने लगी। यह है तुम्हारी आइस लोटस पील, देख रहे हो अतुल सर की क्या हालत हो गई है, लक्ष्मी ने आहान से गुस्से में कहा। आहान ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। आहान ने कह तो दिया था कि आइस लोटस पील से अतुल ठीक हो जाएगा, पर उसने भी यह पहली बार ही इस्तेमाल किया था। वो एक पल के लिए भी अतुल से नजरें हटाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि कैसे अनहोनी हो सकती है। वो हर कीमत पर अतुल को बचाना चाहता था। कुछ सेकंड बाद नीला रंग और गहरा हो गया। अतुल का सिर बिल्कुल गर्म हो गया था। अचानक से वार्ड में सबको ठंड लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अतुल की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था और रूम का कम हो रहा था। यह हो क्या रहा है? सब हैरान थे। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। बॉडी टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर में बहुत फर्क था। यह सब देखकर अनुभव की आंखें बड़ी हो गई। अपने इतने सालों के कैरियर में उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। तभी अतुल ने खून की उल्टी की। उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। सबने अपनी नाक को अपने हाथ से कवर कर लिया था, पर अनुभव को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अतुल के पास उनकी पल्स चेक करने गए। इस वक्त कुछ और बहुत अजीब हुआ। अतुल की पूरी बॉडी ठंडी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्फ की तरह जम गए थे। गुरुजी, अतुल के चारों स्टूडेंट बहुत घबरा गए थे। ये क्या? यह आइस लोटस पील कैसे बनी है? अनुभव ने शॉक में पूछा। उनके चेहरे पर एक भयानक एक्सप्रेशन था। सब लोग बहुत पैनिक कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अतुल के साथ हो क्या रहा है। बस आहान शांत था। उसने चैन की सांस ली। उल्टी के साथ अतुल का इंफेक्शन उसके शरीर से बाहर आ गया था। अब उनकी बॉडी से फायर पॉइजन निकल गया था। तुम अभी भी कहना चाहते हो कि तुम्हारी यह स्टूपिड पील अतुल सर को ठीक कर सकती है? देखो तुम्हारी जिद की वजह से क्या हो गया, लक्ष्मी ने कहा। आहान ने डिसअपॉइंटमेंट में अपनी गर्दन हिलाई। फिर वो अतुल के पास गया और हल्के से टच किया। शरीर में कंपन के साथ अतुल की बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी। उनका ठंडा पड़ चुका शरीर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर आ गया था। क्या हुआ मेरी जिद की वजह से? आहान ने सरकास्टिक टोन में कहा। लक्ष्मी के पास
आहान की बात का कोई जवाब नहीं था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान के छूते ही अतुल के साथ क्या हुआ था। तभी अनुभव ने अतुल की कलाई पकड़ी और उनकी पल्स चेक करने लगे। धक 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 धक। अतुल की पल्स लगातार नॉर्मल स्पीड पर चल रही थी। यह सब देखकर अनुभव को समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। अतुल बिल्कुल ठीक हो गया था। उनके शरीर में फायर पॉइजन का नामो निशान नहीं था। कुछ ही मिनट में आहान ने यह चमत्कार कर दिखाया था। नहीं, आइस लोटस पील ने यह चमत्कार कर दिया था। डॉक्टर अनुभव, अतुल सर की पल्स कैसी है? लक्ष्मी ने पूछा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अनुभव ने अपनी बेचैनी छुपाते हुए कहा। क्या पल्स ठीक है? लक्ष्मी तेज आवाज में शॉक होते हुए कहा। हाँ, अतुल जी की बॉडी से फायर पॉइजन बिल्कुल खत्म हो गया है। अनुभव ने कहा। वो इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहता था, पर सब कुछ उसके सामने था। अपनी आंखों देखा को झुठला नहीं सकता था। उसने मान लिया था कि उस आइस लोटस के बारे में जानकारी नहीं थी। वहां मौजूद सारा स्टाफ आहान को आंखें बड़ी करके देख रहा था। एक छोटी सी काली गोली ने अतुल को जानलेवा बीमारी से बचा लिया था। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं आहान की आइस लोटस पील से ठीक हो जाऊंगा, पर आप लोगों ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। अतुल ने कहा। वो अपने बेड से उठा और अपने हाथ पर स्ट्रेच करने लगा। उसकी अच्छी सेहत को देखकर सब और हैरान हो गए। मैंने आपकी काबिलियत पर शक किया और आपकी बात नहीं मानी, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अनुभव ने आहान से कहा। अनुभव को समझ आ गया था कि भले ही वो बहुत एक्सपीरियंस था, पर उसे ऐसे किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझे इस तरह। मुकेश ने कहा। वो भी इस वक्त बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। डॉक्टर मुकेश, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपने पहले ऐसे रिएक्ट क्यों किया था। अतुल आपके पेशेंट हैं, आप उनकी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, आहान ने कहा। और डॉक्टर अनुभव, आप आइस लोटस के बारे में नहीं जानते, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह एक बहुत रेयर तरह की मेडिसिन है और इसे प्यूरिफाई करना पड़ता है। मुझे भी इसके बारे में मेरे गुरु ने बताया था, वरना मुझे भी कभी पता नहीं चलता, आहान ने अनुभव को देखते हुए कहा। आहान के शांत स्वभाव और अच्छे बर्ताव से वहां बहुत लोगों का दिल जीत लिया था। अनुभव आहान से आइस लोटस के बारे में और उसे यूज करने के तरीका जानना चाहता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। आहान ने पहले ही कह दिया था कि वो एक रेयर फूड है, इसलिए इसके बारे में जानने का कोई मतलब नहीं था। सब वहां से चले गए। डॉक्टर लक्ष्मी भी वहां से घूरते हुए गई, जैसे कि वो उसके आज के बर्ताव से बहुत डिसअपॉइंटेड थी। अब वार्ड में सिर्फ आहान, अतुल, देवांश और बाकी उसके भाई बहन थे। गुरुजी, अब आपको कैसा लग रहा है? देवांश ने कहा। मैं ठीक हूँ, आइस लोटस की वजह से मेरी जान बच गई है। थैंक यू, तुम लोग मेरे लिए यह लेकर आए। अतुल ने कहा। यह सब यंग मास्टर की वजह से हुआ है, उनके बिना हम यह आइस लोटस नहीं ला पाते, देवांश ने कहा। देवांश, अतुल के डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो, अब इसे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, आहान ने कहा। यस यंग मास्टर, देवांश ने कहा और वहां से चला गया। कुछ देर बाद सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई और सब हॉस्पिटल से बाहर आ गए। बाहर आकर अतुल को बहुत अच्छा लग रहा था। आहान, तुम्हारे पास सिगरेट है? एक मुझे दो, अतुल ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरे पास नहीं है, आहान ने कहा। जब से आहान की शादी सनाया से हुई थी, उसने स्मोक करना और दारू पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। 3 साल से उसने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था, एक सिगरेट भी नहीं।
लगता है तुम्हारी वाइफ बहुत स्ट्रिक्ट है और उसे यह पसंद नहीं है, अतुल ने मजाक करते हुए कहा। तभी आहान को एहसास हुआ कि सनाया अब उसकी पत्नी नहीं है, दोनों का डिवोर्स हो चुका है। आहान ने अतुल से कुछ नहीं कहा, मेरे पास सिगरेट है, पूरा पैकेट है, आप कितनी भी ले सकते हैं, सूरज ने कहा और सिगरेट का पैकेट निकालकर अतुल को दे दिया। इसे भी एक दो। अतुल ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लीजिए जूनियर मास्टर। सूरज ने आहान को सिगरेट देते हुए कहा। आहान मुस्कुराया और उसने सिगरेट ले ली और एक लंबा कस लिया। आहान को इतने वक्त बाद सिगरेट पीकर बहुत सुकून महसूस हुआ। आप वापस कब जा रहे हैं? आहान ने अतुल से पूछा। आइस लोटस पीस लेने के बाद अतुल का सिर्फ इंफेक्शन नहीं खत्म हुआ था, बल्कि उसकी ताकत भी बढ़ गई थी। अब वो अपना लेवल आसानी से क्लियर करके मार्शल आर्ट के अगले लेवल पर पहुंच सकते थे। उनमें ताकत पहले से ज्यादा थी। अब इतनी जल्दी क्या है, मैं अभी तो आया हूँ, कुछ वक्त रहने दो मुझे यहाँ पर, अतुल ने कहा। तुम जानते हो ना, सेकंड फ्लेम ग्रुप तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आहान ने कहा। सारा मूड खराब कर दिया। वो लोग आंखें गड़ाए बैठे होंगे कि कब मैं वहां जाऊं और कब वो मुझ पर हमला करे। स्टूपिड क्रिएचर्स, अतुल ने कहा। तो तुम वहां मत जाओ, उन्हें यहाँ बुला लो, आहान ने कहा। यहाँ बुला लो? तुम मेरा साथ दोगे? अतुल ने आहान से पूछा। आहान ने इशारे में अपनी रजामंदी दी। पर हम उसे यहाँ बुलाएंगे कैसे? अतुल ने पूछा। आहान जैसे ही अतुल को प्लान बताने लगा, उसके फोन पर शेखर का कॉल आया। कॉल उठाते ही शेखर ने कहा, आहान तुम कहाँ हो? मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, आहान ने कहा। विनोद की पत्नी मधु का फोन आया था अभी मेरे पास। वो कह रही थी कि तुमने उसे नकली जेट दिया है, शेखर ने दुखी मन से कहा। मधु ने शेखर को कॉल करके बहुत खरी खोटी सुनाई थी, जिससे शेखर बहुत उदास हो गया था। अब आहान इस नकली जेट के इल्जाम से कैसे डील करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ही यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।